वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे भाई हज़रात दुकानदार सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और तमाम स्टूडेंट्स भी जो कुछ ना कुछ सीखते हैं हमारी तो फेल और अल्लाह ताला ने हमें मतलब इस काबिल बनाया है कि हम किसी को सिखा सकें। तो चलें, इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह पिछली वीडियोस में भी होते रहे, तो हम आज की वीडियो में थोड़ी जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं मोबाइल पीसीबी बोर्ड के बारे में, पूरी की पूरी डिटेल्स कि मोबाइल पीसीबी बोर्ड में होता क्या है और सॉफ्टवेयर्स अगर किसी ने करने हो तो वो कैसे काम करते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं कि इस पर क्या सॉफ्टवेयर अप्लाई होना चाहिए, किस बेस पे सॉफ्टवेयर अप्लाई होना चाहिए, और हार्डवेयर अगर करना है तो हार्डवेयर का क्या क्या मेथड होना चाहिए। इंशाल्लाह ताला मैं इस वीडियो में आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, तो जैसे कि मतलब लास्ट कई वीडियोस में मैं इस बारे में बना भी चुका हूँ वीडियोस के बोर्ड में क्या क्या होता है वगैरह वगैरह। तो चले भाई कुछ वीडियोस बोर्ड के सैंपल भी आपके सामने लेके आता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी ये पहचाने में कि बोर्ड क्या है और क्या नहीं है और मदरबोर्ड से क्या रिलेटेड होता है। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे बोर्ड हैं, मतलब इससे कई सारे जो कि मेरे यहाँ पे पैड में आ भी नहीं रहे हैं, इतने बोर्ड हैं। तो उसके अलावा मैं जस्ट अभी कुछ सैम्पल्स के तौर पे आपको दिखाऊंगा। ये तो बस उनकी एग्जांपल्स के लिए मैंने खोले हैं, बाकी मैं इनको सैम्पल्स के लिए आपको कुछ दिखाऊंगा इनमें से। सबसे पहले नीचे रख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि तमाम देखने वाले भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिया करें, ठीक है, मेहनत के सिले में। और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो शेयर किया करें, ताकि अगर किसी के पास ये वीडियो नहीं पहुंची तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बाज़ लोगों की शिकायत होती है कि आप वीडियोज़ नहीं अपलोड कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो जबकि वो वीडियोज़ जो हैं मैं अपलोड कर रहा हूँ और उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जा रही होती है। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एक आम इंसान को, एक आम बंदे को जो कि रिपेयरिंग सीख रहा है या करना चाहता है या कुछ भी, या उसने अभी तक उसको अलिफ बे भी नहीं पता, तो उसको रिपेयरिंग में क्या चीज़ सबसे पहले मायने रखती है चीज़ सीखना। सबसे पहले तो मोबाइल पीसीबी में कंपोनेंट्स के हमने हिसाब रखना होता है कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है, ठीक है। जब हमें ये चीज़ पता चलेगी कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है तो हम क्या करेंगे, किसी भी मसले का हल पता कर सकते हैं। जिस तरह भी कोई चीज़ चार्ज नहीं हो रही है या ऑन ही नहीं हो रही है, डेड है, बिल्कुल डेड है, ऑन ही नहीं हो रही है, और ऑन करने का पता कैसे चला सकते हैं, या स्पीकर, लाइट, हैंड-फ्री जैक, चार्जिंग जैक, एंटीना, कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही है तो उसका मकसद क्या है, क्यों नहीं काम कर रही है, उसके डिटेल्स मतलब तरीका जो होता है ना कि काम आ कहाँ से रहा है। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक पेपर में थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी शेयर करता हूँ, इससे करते हैं। देखें, अक्सर क्लासेस में जब हम छोटे से तब हमने पढ़ा था ट्री के बारे में ना, ट्रीज़ होती हैं, जिस तरह साइंस में भी पढ़े हैं कि जी ए के बाद मतलब कि ए किससे जुड़ा होता है, बी और सी से जुड़ा होता है, फिर बी किससे जुड़ा होता है, डी से और ई से, और सी किससे जुड़ा होता है, आगे 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 ट्री बना देते हैं, ठीक है। उसी तरह बहुत सारी और ट्रीज़ भी बनती है। अब इस मोबाइल पीसीबी में हमारी ट्रीज़ बनती हैं। इस मोबाइल के थ्रू अगर हम ट्री बनाना चाहें, जिन भाइयों को ईज़िली समझना है तो वो ये समझें, इस मोबाइल का मेन ट्री का मेन पार्ट है इसका सीपीयू, ठीक है, सीपीयू है। और इस मोबाइल में, छोटे मोबाइलों में कीपैड में बाज़ में होती भी है, बाज़ में यही होती है कि जो सीपीयू है वही ईएमएमसी भी होती है। जो ईएमएमसी है वही सीपीयू होता है। इसी में पावर आईसी भी होती है, इसी में बहुत सारी आईसियाँ मर्ज कर दी जाती हैं। क्यों? कॉम्प्लिकेटेड सा बोर्ड होता है जिसमें इतनी जगह नहीं होती कि अलग अलग सीपीयू, मदरबोर्ड वगैरह वगैरह लगाएं, और बैटरी भी इसकी छोटी बनाई जाती है। बैटरी मतलब बेशक जितनी बड़ी हो उसकी जो एमएएच है वो छोटी बनाई जाती है, ताकि छोटी से छोटी आईसी में सारा काम निपट जाए। और क्योंकि इसमें इतना हैवी काम तो करना नहीं होता जिससे कि हम अलग अलग आईसियाँ सपोर्ट करवाएं इस पर, ठीक है, इसलिए ये इसमें सीपीयू में होता है। जिस तरह अभी आपको मेन चीज़ आ गई है यहाँ पे सीपीयू से आपने ट्री निकाल लिया, समझ लिया, ठीक है। अब ये ट्री है, ये इतना बड़ा ट्री है, इतना वसी है, क्यों? सबसे पहले तो आप देखें कि स्पीकर जो चल रहा है ना, स्पीकर की वायर, इसमें कोई भी स्पीकर की साउंड ऐसी कहीं भी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये स्पीकर पे जा रहा है, ठीक है, स्पीकर पे भी यही जा रहा है, ठीक है।
फिर इसके बाद आप देख रहे हैं हेंट्री जैक की भी अलग से साउंड आईसी, मतलब साउंड आईसी अगर हो तो हेंट्री जैक, स्पीकर और माइक का तीनों का एक ही हो, ठीक है। माइक पे जा रहा है और हेंट्री के जैक में जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये जा रहा है सिम जैकेट्स में जा रहा है, ठीक है। सिम आईसी भी नहीं लगी हुई है, सिम जैकेट्स में जा रहा है, ठीक है। चार्जिंग जैक में जा रहा है, चार्जिंग के ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा मेमोरी कार्ड वगैरह, ठीक है। मतलब कि बेशुमार कीपैड आईसी भी इसी के अंदर ही लगी हुई है इसकी, कीपैड आईसी, पावर आईसी, ये सब कुछ किससे जुड़ा हुआ है, इसी से, ठीक है। अच्छा, ये चार्जिंग आईसी भी इसी के अंदर है, कीपैड आईसी भी इसी के अंदर है, और फिर eMMC जो होती है मेमोरी आईसी वो भी इसी के अंदर है, सब कुछ है इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन सबसे, अब देखें आपने समझना है कि फ़ोन में होता क्या क्या है, ठीक है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस फ़ोन में क्या क्या होता है एक फ़ोन में, तो आप मसला भी नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी मतलब गुड़ जितना मीठा है, चीनी जितनी मीठी है, उसको पता करने के लिए उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसको चेक कैसे करते हैं। चीज़ें मतलब आपको दिखा दी गई हैं कि इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा और बोर्ड में और होती हैं। एक नॉर्मली फ़ोन में ये सब आईसियाँ होती हैं। इसके अलावा जो जो उसमें होंगे ना, जिस तरह अभी बोलता हूँ कि मेरे फ़ोन में ये फीचर्स है, तो जो जो फ़ीचर होते हैं एक स्मार्टफ़ोन में, उस फीचर के लिए उसकी अपनी एक अलग आईसी लगी होती है, ये बात आप ध्यान में रखें। माइक लगा हुआ है तो माइक की एक अपनी आईसी लगी होगी, ठीक है। साउंड आईसी होगी जिसमें से माइक, स्पीकर, हेंट्री जैक वगैरह काम कर रहे होंगे। कोई लाइट लगा हुआ है तो इसके लिए आईसी होगी। आईसी से मुराद है कि ट्रांजिस्टर होगा, डायोड्स वगैरह होंगे इसके लिए भी, ठीक है। सिग्नल हैं तो सिग्नल के लिए भी सिग्नल बूस्टर होगा, सिग्नल क्रिस्टल होगा। उसके अलावा मतलब अलग अलग किस्म की आईसी होंगी, हर एक काम के लिए अलग एक आईसी होगी उसको जो जनरेट करके काम करवाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं कि मसला आ रहा है बिल्कुल डेड है सेट, तो चेक करने के तौर पे हम लोग उसको सप्लाई पे लगा के चेक करते हैं। वो तो एक मतलब अलग से बात है। जब उसको सप्लाई पे लगाते हैं, सप्लाई किस तरह की शॉर्टिंग देती है, लगाते साथ बटन दबाए बगैर क्या मतलब वो शॉर्टिंग दे रही है, डायरेक्ट सुई ऊपर जा रही है, या बटन दबाने के बाद वो एक जगह पे जाकर रुक जाती है, या वो डांस करने लग जाती है, या तो वो काम तो कर रही होती है लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा होता, या वो डायरेक्ट बार बार रीस्टार्ट हो रहा होता है फ़ोन, या एक जगह पे लोगों पे जाकर रुक जाता है, या तो मतलब उसके अलावा ये तो होगी मेन प्रॉब्लम्स ना, प्राइमरी लाइन की प्रॉब्लम्स। उसके बाद सेकेंडरी लाइन में आ जाएँ तो स्पीकर नहीं चल रहा, कुछ कोई चीज़ नहीं चल रही, वो काम है, ठीक है। तो प्राइमरी लाइन पे जब मसले आते हैं, प्राइमरी लाइन में जब मसले आते हैं तो वो मसले इस रिलेटेड होते हैं कि किसी चीज़ को मेन मतलब वर्क ही नहीं कर रही है, कोई चीज़ वर्क ही नहीं कर रही है, ठीक है। यानी उस तक या तो पावर नहीं पहुंच रही है, या तो मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है या जो सीपीयू तक पहुंच रही है वही काम नहीं कर रही है, या सीपीयू मतलब कि सीपीयू से जो डायरेक्ट मतलब पावर बैटरी कनेक्टर से जो ईएमएमसी तक या कोई और आईसी है जिस तक पावर जारी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो होता है प्राइमरी लाइन फेलियर, ठीक है। अब जिस तरह के प्राइमरी लाइन फेलियर की एक और मिसाल ये है कि जिस तरह ये है पीएफओ आईसी, ठीक है, सिग्नल जो ट्रांसफॉर्म करती है, ये पीएफओ आईसी है। अब मिसाल के तौर पे इसमें डायरेक्ट पावर आ रही होती है, ये रहा इसका डायरेक्ट पावर का पॉइंट, ठीक है, ये इनपुट पॉइंट है इसका डायरेक्ट पावर का, ये आपकी है पीएफओ आईसी, ठीक है। और इसका डायरेक्ट इनपुट पॉइंट है ये इनपुट पॉइंट आ रहा है ये। इसके पास एक बड़ा कैपेसिटर लगा होता है ताकि अगर करंट ओवर वोल्टेज आ रहा हो या कुछ तो ये अपने अंदर जनरेट कर देता है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है करंट को, ठीक है। और फास्ट काम करने के लिए इस कैपेसिटर्स को लगाया जाता है। तो ये देखें जिस तरह प्राइमरी लाइन में ये वोल्टेज आ रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह इधर भी सीपीयू के आसपास भी कहीं ना कहीं मेन वोल्टेज बैटरी कनेक्टर से मेन वोल्टेज यहाँ पे आ रहे होंगे। तो प्रोसेसर क्या काम करता है, ये प्रोसेसर, रैम, सीपीयू, ये सब कुछ इसी के अंदर ही है, ठीक है। ये सब कुछ इसी के अंदर है। ये हमारा मीडियाटेक का सीपीयू है, ठीक है। तो ये मतलब इसमें सब काम इसमें इसलिए कर दिए जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये इसको मर्ज कर देता है छोटी छोटी चीज़ों को, ठीक है। अगर इन तक पावर पहुँचे ही ना और सेट ऑन ना हो तो होता है प्राइमरी लाइन फेलियर, ठीक है। अब सेकेंडरी लाइन फेलियर क्या होता है, सेकेंडरी लाइन
फेलियर। अब सेकेंडरी लाइन फेलियर ये होता है कि प्राइमरी लाइन तो जाहिर सी बात है, ये तो सबको पता होगा, प्राइमरी पहली और सेकेंडरी दूसरी। तो प्राइमरी लाइन वो जो इस तक आ रही है, प्राइमरी लाइन वो जो CPU तक आ रही है, या कोई भी IC है यहाँ पे, कोई भी IC है यहाँ पे, ठीक है, उस तक आ रही है। ये हो गई प्राइमरी लाइन और ये हो गई हमारी सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी लाइन वो होती है जो इससे आगे निकल रही है। बहुत सारी लाइनें निकल रही होती हैं आगे मर्ज होके ना, बहुत सारी लाइनें आगे निकलती हैं, स्पीकर, सिम वेज, ये वो सब जो टोटल उसके बाद निकलती है वो सेकेंडरी वेज हो गई, ठीक है। सेकेंडरी लाइन में क्या होता है, हर मतलब IC के लिए अब अगर आप प्राइमरी सेकेंडरी चेक करना चाहते हैं ना, हर IC के लिए अपनी एक प्राइमरी सेकेंडरी चेक कर सकते हैं। जिस तरह LCD है, मिसाल के तौर पे LCD है, तो LCD की जो लाइट है, LCD की जो लाइट IC है, तो उसमें जब वोल्टेज जो आ रहे हैं ना वो प्राइमरी वोल्टेज होंगे, और जब वो आगे LCD की लाइटों को वोल्टेज दे रही है, 3 4 5 जितनी भी लाइटें हैं उनको वोल्टेज दे रही है, वो सेकेंडरी वोल्टेज हो गया मिसाल के तौर पर, ठीक है। अगर प्राइमरी यानी कि IC तक वोल्टेज आ रहे हैं, यहाँ तक हमने चेक किया तो हमारे पूरे वोल्टेज मिल रहे हैं हमें, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। अगर हमने चेक किया और हमें प्राइमरी लाइन पे अगर पूरे मुझे वोल्टेज मिल रहे हैं, CPU है या IC है, प्राइमरी लाइन क्या हो जाएगी इसकी, CPU के जो पहले आई है, ठीक है, और ये किसी IC के पहले जो प्राइमरी लाइन है, या लाइट IC के जो पहले आई है प्राइमरी लाइन है, जो उससे आगे पॉइंट निकले वो सेकेंडरी लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सेकेंडरी लाइन का मसले तो ऐसे ही पर चलते हैं कि आप प्राइमरी लाइन के पास पहले वोल्टेजेस वगैरह, रीडिंग वगैरह चेक करें। अगर रीडिंग आ रही है, वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब प्राइमरी लाइन ओके है। फिर सेकेंडरी लाइन को चेक करते हैं। सेकेंडरी लाइन को इसी तरह चेक करते हैं कि अगर हमें लाइट IC के पास वोल्टेज चाहिए, 4 वोल्ट या 5 वोल्ट की लाइटें अगर हमें वो चाहिए और हमें प्राइमरी में मिल रहे हैं लेकिन सेकेंडरी में नहीं मिल रहे, इसका मतलब है कि लाइट IC के इस चक्कर में फ़ॉल्ट है, ठीक है। लाइट IC में ही फ़ॉल्ट है, क्योंकि यहाँ तक तो वोल्ट ओके आ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे आगे प्रॉब्लम है, इसका मतलब लाइट IC में फ़ॉल्ट है। और अगर लाइट IC के यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं तो हम बीच की लाइन चेक करेंगे कि बीच की लाइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे लाइटें लगी होंगी वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि बीच की लाइन पे तो कोई फॉल्ट नहीं है। अगर बीच की लाइन भी फॉल्ट नहीं है तो हम लाइटों को चेक करेंगे अलग से, ठीक है। ये होता है, अगर बीच की लाइन में कोई फॉल्ट होगा तो हम जंपर कर लेंगे, या लाइट में होता है तो लाइट चेंज कर देंगे। इस प्राइमरी सेकेंडरी लाइन का काम होता है, ठीक है। अब बात ये होती है कि CPU जो होता है, CPU जो मेन काम है, ये प्रोसेसिंग, मतलब ये तो इसकी डेफिनेशन तो कंप्यूटर में पढ़ाई गई है। CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से मुराद है कि कोई भी आप फ़ोन के अंदर काम करते हैं, आप अपने नंबर डायल पैड से निकालते हैं या एक नंबर का हिस्सा डायल करते हैं, तो डायल करने के बाद इन दोनों में जो रीडिंग होती है वो रीडिंग क्या होती है, मर्ज होती है, जाती है CPU में, ठीक है। डायरेक्ट CPU पे इसका कंट्रोल जाता है, CPU पे कंट्रोल जाता है। CPU जो होता है वो कंट्रोल आगे दूसरी ICU तक पहुंचाता है कि भाई इस बंदे ने बटन दबाया है, ठीक है। अब वो क्या करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, EMMC से कंट्रोल लेता है। EMMC में डेटा जो हो रहा होता है, डेटा कहाँ होता है, EMMC में होता है, स्टोरेज जो होता है। स्टोरेज कौन सी, जो सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी LCD स्क्रीन पर चल रही होती है, ठीक है। तो वो उससे कंट्रोल EMMC में भेजता है। EMMC से कंट्रोल मतलब सारा का सारा कंट्रोल जो हो जाता है वो कीपैड IC वगैरह सबसे घूमता हुआ आपकी LCD स्क्रीन पे आता है, जो आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू शो होता है कि जी 1 दबाया गया है। कहाँ जाता है सबसे पहला डेटा, कोई भी चीज़, अगर मैं चार्जिंग लगाता हूँ, अगर LCD में चार्जिंग शो करती है तो सबसे पहले कहाँ जा रहा है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। उसके बाद वो आगे अपना काम कर रहा है, मिसाल के तौर पे फिर वो जा रहा है अपनी चार्जिंग IC पे, ये चार्जिंग IC जिस तरह लगी हुई है, और फिर वो जाएगा चार्जिंग IC पे। चार्जिंग IC के बाद वो जाएगा आगे इस रजिस्टर में R200 पे, ठीक है। फिर आगे डायोड लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा, वो बात की बातें होती। पहले सब कुछ जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या, इस पे मीडियाटेक प्रोसेसर पे, ठीक है। अब ये मीडियाटेक है, इसमें अलग अलग किस्म के आते हैं SPD, ठीक है। जिस तरह के अभी ये एक प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर है, ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर आता था पहले, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये आता था, ब्रॉडकॉम का बहुत पहले एक प्रोसेसर आ रहा होता था, ठीक है। तो ये नोकिया के फ़ोन में आया था, ये ब्रॉडकॉम का प्रोसेसर आ गया मिसाल के तौर पे। उसके अलावा इस तरह ये आ गई जी SPD आ गया जी, ठीक है। ये SPD मॉड्यूल की प्रोसेसिंग यूनिट आ गया, CPU आ गया। अब जिस तरह ये फ़ोन है, जिस तरह टच फ़ोन है, ठीक है, टच फ़ोन है, इसमें आप देख सकते हैं साफ़ तौर पे इसमें काफ़ी सारी IC हमें अलग अलग देखने को मिल रही हैं। सबसे मतलब काफ़ी सारी IC अलग अलग देखने को मिल रही हैं। वजह ये कि टच स्मार्टफोन है तो इसमें थोड़ा काम को ज़्यादा लिया जाता है, हैवी प्रोसेसिंग होती है थोड़ी सी बनस्बत छोटे फ़ोन के।
इसलिए इसमें अलग अलग आईसी हैं। सबसे पहले तो हम आईसीयू के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मीडियाटेक MTK जिसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, मीडियाटेक हो गया, SPD हो गया जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। ये ला स्प्रेडट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम हो गया जिसे हम SPD कहते हैं। कॉलकॉम हो गया जिसे हम QC कहते हैं, ठीक है। और फिर ब्रॉडकॉम आता है, रॉकेट शिप आता है, रॉकेट शिप के जिसके CPUs आते हैं, ठीक है, रॉकेट शिप होता है। उसके अलावा वो मतलब एक दो और भी होते हैं, ठीक है। इस तरह CPUs होते हैं आपके पास। ये आगे CPU क्या काम करता है, मेन जो प्रोसेसिंग हो रही होती है पूरे फ़ोन में, किसी भी मुताबिक आप गेम खेल रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो क्या होता है सारा का सारा बर्डन किस पे पड़ रहा होता है, CPU पे। CPU पे बर्डन पड़ता है, फिर CPU को करता है अपना डेटा जो होता है वो eMMC या किसी भी IC पे पहले ट्रांसफॉर्म करता है। सिग्नल देना है तो CPU क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है सिग्नल IC पे, ठीक है। इस तरह करके सारे के सारे काम चल रहे होते हैं। ये आगे आपका CPU जो कि पूरे के पूरे प्रोसेसिंग कर रहा होता है, पूरे फ़ोन की जो मेन काम हो रहा होता है वो CPU का होता है, ठीक है। उसके बाद ये आगे SK हाइनिक्स वालों की eMMC, ठीक है। eMMC भी काफ़ी टाइप्स की होती हैं, जो मतलब वो अच्छी हैं वो सैमसंग की हैं, किंगस्टन की हैं, सैंडिस्क की हैं, SK हाइनिक्स की हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी हैं 4SC वगैरह लोग की भी हैं जो मतलब थोड़ी दूसरी हैं। तो ये eMMC होती है, ये इस तरह की, ये समझ लें USB है हमारी, ठीक है। USB में जिस तरह हमने डेटा डाला होता है तो इसमें भी उस तरह डेटा आता है सारा का सारा, ठीक है। इसकी लाइंस कहाँ से हो रही है, ये देख रहे हैं आप, बहुत सारी लाइंस यहाँ से CPU के थ्रू आ रही हैं यहाँ पे। क्यों, CPU इसको जो होता है वो सारी की सारे कंट्रोल इसमें शेयर करता है, ठीक है। इससे डेटा लेता है और फिर अपने अंदर प्रोसेसिंग करके पूरे फ़ोन में शेयर कर देता है। उसके बाद ये लगी है हमारी पावर IC, ठीक है, मीडियाटेक की पावर IC। अब पावर IC मीडियाटेक की है वो, MTK की, क्वालकॉम की हो, ये वो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क ये पड़ता है कि सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि आपके पास फ़ोन जो है कौन से CPU का, ठीक है। उसके बाद उस फ़ोन के मुताबिक ही उसकी पावर IC बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि CPU जो होता है वो जनरेट मतलब जो पावर जनरेशन करेगा वो अपनी ही IC से करेगा, ठीक है। जिस तरह के अगर मीडियाटेक, मैंने आपको बताया था कि एक CPU है, CPU के अंदर जो इसके अंदर पावर IC लगी हुई है ना, वो पावर IC मीडियाटेक की लगेगी, जाहिर सी बात है। तो अगर हम इसको अलग करते हैं, इस मीडियाटेक की CPU से इसकी पावर IC अलग करते हैं, तो वो मीडियाटेक की पावर IC होगी, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जिस तरह मीडियाटेक की हमने पावर IC अलग हो गई है तो रहेगी तो मीडियाटेक की ही, ठीक है। ये हो गई इसी पावर IC। इसको भी पहचानने का तरीका इतना मुश्किल तो नहीं है, जिस तरह भी इसके ऊपर भी कोडिंग है, CPU के ऊपर भी कोडिंग लिखी होती है। मीडियाटेक अगर आपको नज़र ना आ रहा हो तो जिस तरह ये लिखा हुआ है मीडियाटेक MT 6517A मेरे ख्याल से, हाँ 6517A लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा CPU है। अगर आपको फ्लैश करना हो कभी किसी CPU को और आपको CPU पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, इंटरनेट पे आप सर्च करें, इंटरनेट पे भी आपको पता ना चले कि कौन सा CPU है, किस बारे में बात चल रही है, तो आप सिंपल इसको फ़ोन को खोल सकते हैं। फ़ोन को खोल के आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये CPU जो है इसका मॉडल ये है CPU का MT 6517A, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसके हिसाब जब आप लिखेंगे जो भी मॉडल होगा फ़ोन का, Q मोबाइल A50 A30 जो भी होगा वो आप लिखेंगे, आगे आपको CPU का भी ये दे दिया जाएगा कि यार ये CPU है जिसका फ़ोन, ठीक है, इसकी फ़ाइल है। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक सेट में SPD CPU के साथ भी निकल जाता है वो, और MTK से क्या निकल भी जाता है, अलग अलग मॉडल से निकलते हैं दो, ठीक है। MTK थोड़ा पावरफुल होता है, SPD इतना पावरफुल नहीं होता, ठीक है। इसलिए फिर उसको मतलब कि अलग से इसकी फ़ाइल बनाई जाती है। तो फ़ाइलें भी अलग होती है, हर चीज़ अलग होता है, एक एक चीज़ अलग होती है, ठीक है। तो इसको अगर आपको पता करना हो कि फ़ोन का पासवर्ड कैसे खोलना है या फ़ोन का फ्लैशिंग कैसे करें, सॉफ्टवेयर कैसे करना है, कौन से मतलब डिवाइस के थ्रू होगा, ये सब तो गूगल में मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप इसको खोल के चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा CPU है जिसके हिसाब से आप उसकी फ़्लैश फ़ाइल रेडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर IC को आप पता कर सकते हैं कि पावर IC कौन सी है। तो पावर IC के ऊपर भी इसका कोड लिखा होता है, जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है 6329A, ठीक है, MTK 6329A जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो MTK 6329A ये आपको पता चल जाएगा, जब आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये पावर IC है इसकी, ठीक है। इसी तरह की सेम अगर किसी और बोर्ड में लगी हुई है, आप रिप्लेस करके आपका अपना मसला हल हो सकता है। अगर पावर IC हीट अप हो रही है या आप सेट को चार्ज लगाते हैं और पावर वो डांस कर रहा होता है, स्विंग डांस कर रही होती है, वो पावर IC का इशू होता है, आप पावर IC को ठीक कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हैं। किससे, इसका मॉडल नंबर देके, मॉडल नंबर लिखा हुआ है, आप इसका मॉडल नंबर पूरा मैच करें और चेंज कर दें। उसके बाद ये है इसकी मेन सिग्नल IC, ठीक है। सिग्नल IC भी सेम इसी तरह की होती है। क्यों, जिस तरह मैं दोबारा से वही बात है,
ये तो अलग से लगी ही है, ये PFO IC है, ठीक है, जो सिग्नल्स को जनरेट करती है। लेकिन ये आ कहाँ से रहे हैं पोर्ट इसके अंदर CPU के अंदर, CPU के अंदर ही इसकी सिग्नल IC जनरेट कर दी गई। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि CPU के अंदर ही सिग्नल IC, चार्जिंग IC, मेमोरी कार्ड को पावर IC, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे सिग्नल IC को भी डाला दिया जाता है, ठीक है। सिग्नल IC भी इसी के अंदर CPU के अंदर ही डाली गई है, ठीक है। तो अगर इसको भी अलहदा करेंगे तो वो होगी मीडियाटेक की जो चीज़। एक जिस तरह एक इससे मिसाल ले सकते हैं कि जो चीज़ इसके अंदर है ना मौजूद अभी, जिस तरह मीडियाटेक की है, जो भी है CPU मिलेगा आपको, स्पीड हो कोई भी हो, अगर उसके अंदर जो चीज़ एब्जॉर्ब्ड है ना, अगर आप उसको अलहदा करें, जिस तरह किसी और फ़ोन में अगर अलहदा हों, तो वो होंगी मीडियाटेक की। क्यों? क्योंकि अगर वो अलग अलग कंपनीज़ की आ रही होती तो मीडियाटेक या जो भी CPU है वो कभी भी उसको अपने अंदर मर्ज करके नहीं बनाता उस चीज़ को। अगर मर्ज किया है तो इसका मतलब है उसके अपनी मेथड्स की, अपनी मीडियाटेक की ही आ रही हैं। ये होती है इसकी मेन सिग्नल IC, ठीक है। इसके ऊपर भी इसकी कोडिंग होती है, इसके थ्रू आप पता कर सकते हैं या इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ मीडियाटेक MT6162 सॉरी 6162N, ठीक है, 6162N लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ा जा रहा होगा साफ, ठीक है। अब आप पढ़ सकते हैं इसीलिए इसको 6162N, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर लिखा हुआ था 6329A, इसी तरह इसके ऊपर लिखा हुआ 6517A, या इसके हाइनिक्स वालों की eMMC है, ठीक है। ये आगे इसकी सिग्नल IC, ये आगे इसकी PFO IC, जो कि इन दूसरे फ़ोन में मैंने आपको दिखाया था, ये लगी हुई है PFO IC। ये कोई भी हो सकती है, अलग हो सकती है, ठीक है। आपको इसके खाली दांत वगैरह चेक करने होते हैं, जो इसके नीचे पॉलिंग्स होती है वो चेक करनी होती है, और मॉडल चेक करना होता है कि मॉडल सेम हो और पॉलिंग सेम हो, तो आप रिप्लेस करेंगे तो आपके सिग्नल आ जाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा मसला आता है कि इमरजेंसी कॉल शो हो रही होती है, ठीक है, या तो सर्चिंग शो हो रहा होता है, कुछ इस तरह के मसले होते हैं। तो इसमें आपने क्या करना होता है, ये चेंज करना होता है। अगर सेट में नो सर्विस का इशू आ रहा होता है तो फिर आपने ये क्रिस्टल चेंज करना होता है सेम मॉडल का, ठीक है। इसके मतलब तरीके से चेंज करना होता है। अगर इसको गलत चेंज कर दिया तो वो नो सर्विस में ही स्टक हो जाता है हमेशा के लिए। इस तरह काम करता है। अगर कोई और सिग्नल्स में कोई और इशू आ रहा हो तो आपको ये चेंज करना पड़ता है। सिग्नल IC जो मेन होती है इसकी वो चेंज करनी पड़ती है। तो उसके बाद मतलब बात करते हैं यहाँ पे, इसमें तो सिर्फ ये मतलब 5 टाइप की ICयाँ दी हुई हैं मेन जो कहते हैं, ठीक है, 5 टाइप की IC दी हुई हैं। उसके अलावा ये इसकी हो गई चार्जिंग कंट्रोलर, ठीक है। चार्जिंग IC तो मीडियाटेक के प्रोसेसर के अंदर ही यहीं से चार्जिंग का कंट्रोल मिलता है, यही चार्जिंग लेता है फिर शेयर करता है और ये इधर देता है। ये चार्जिंग के लिए बनाया गया, ठीक है। इसके पास ये R200 रजिस्टर भी लगा होता है जो पॉजिटिव साइड पे, बैटरी की पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये चार्जिंग कंट्रोलर है। उसके बाद यहाँ पे देख लें तो ये लाइट IC लगी है हमारी, ठीक है, लाइट IC लगी है। ये लाइट की कॉइल लगी है, कैपेसिटर है, डायोड है लाइट का। उसके बाद ये लाइट का ट्रांजिस्टर है जो कि मेन LCD की लाइट को चेक करता है। ये आपको इस तरह का ट्रांजिस्टर, जहाँ भी इस तरह का सेक्शन बना हो ना, जिसमें ट्रांजिस्टर हो, कॉइल हो, डायोड हो साथ में, और एक कैपेसिटर हो, और साथ में छोटे छोटे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होंगे, तो वो जो सेक्शन होगा ना वो पूरा लाइट IC का सेक्शन होता है, ठीक है। इसी तरह इस टाइप का जो होता है छोटे फ़ोनों में, इस टाइप का जो कंट्रोलर लगा होता है ये चार्जिंग का कंट्रोलर होता है, ठीक है। और ये जो जिस तरह ये इसमें तो बहुत बड़ा है ना, इस तरह के छोटे छोटे भी होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रोलर्स भी होते हैं। जिस तरह ये छोटा सा पार्ट है ना, इस तरह के भी छोटे छोटे कंट्रोल होते हैं तीन साइडों में, ठीक है, 3 साइडों वाले कंट्रोलर्स होते हैं। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे और भी जगह होगी, कुछ ना कुछ दिया गया होगा। मैं अभी चेक करवाता हूँ आपको। ये बोर्ड स्क्रैप है इसलिए इसकी इतनी इज़्ज़त नहीं की जा रही, इसको अपने ही तरीके से निकाला जा रहा है जी। ये इसका लगी है वाईफाई IC, ठीक है। ये इसकी वाईफाई IC लगी है, इसमें वाईफाई भी दिया गया था मेरे ख्याल से, तो इसमें वाईफाई IC भी दी गई है, ठीक है। तो वाईफाई IC देखें, वाईफाई IC भी उसमें लोग दूसरे में अगर मर्ज हो तो मर्ज होती है। इसमें भी देखें MTK की ही है, देख लें MTK 6628DP, ठीक है। जब आप ये लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाईफाई IC है, कौन सी IC है। तो ये वाईफाई IC दे दी गई है इसकी, ठीक है, जिसका एंटीना आपको पास से निकलता हुआ नज़र आ रही है, एंटीना इधर जा रहा है और यहाँ से शेयरिंग हो रही है एंटीना के थ्रू। तो ये कुछ ICs मेन बेसिक काम करती हैं ICs, ठीक है, जिनके थ्रू पूरा का पूरा स्मार्टफोन काम कर रहा होता है। पहले CPU पे काम जाता है, फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रोलर्स में फैलता हुआ अलग अलग काम होता है, ठीक है। और मतलब इसमें तो कोई और ICयाँ दी नहीं गई हैं जिसके बारे में मैं आपको और थोड़ा गाइड कर सकूं। इंशाअल्लाह ताला
उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन वीडियो लंबी करने का मकसद ये था कि बिल्कुल डीपली समझा था, क्योंकि फ़ोन के अंदर होता क्या है जिसकी वजह से काम करता है। अच्छा, उसके बाद बाज़ तौर पे ऐसा होता है कि कोई साइड वाटर डैमेज हो या टूटा हो, मुड़ जाए, तो हमें सब कुछ ठीक सामने से नज़र आ रहा होता है, तो हम कहते हैं कि सर ठीक है, लेकिन अंदर से कोई प्रॉब्लम तो हम डेड करार देते हैं। ऐसा नहीं होता। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ जिस तरह यहाँ से अगर मुड़ जाए ये चीज़, ठीक है, तो उसके अंदर हमेशा याद रखिए एक बोर्ड के अंदर अंदर इन बोर्ड, यानी कि ये जो ऊपर की लेयर है, इसके बाद अंदर 1 2 3 4, ठीक है, 3 या 4, ये कम से कम 2 लेयर ज़रूर होती हैं अंदर, ठीक है, जो कि इसको मतलब फ़ोन का डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं। क्योंकि स्मार्टफ़ोन या कोई भी फ़ोन, इतनी उसकी बिल्ड होती है ना अंदर, इतनी लाइंस होती हैं, जिस तरह इंसान के अंदर अब नसें हैं जो है वो इतनी ज़्यादा हैं कि हमें नहीं पता चलता। हम तो कहते हैं जी ठीक है, बस गोश्त के अंदर ऊपर चमड़ी है, हमें नहीं नज़र आ रहा। जिस तरह ये इसके अंदर गोश्त है और ये ऊपर चमड़ी है, ठीक है, ऊपर की नसें हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके अंदर भी नसें चल रही होती हैं, ठीक है, जो कि इसके ऊपर आ जाएँ तो ये इतनी ज़्यादा फैल जाएंगी कि इसकी हमें चमड़ी ऊपर की नज़र ही नहीं आएगी। तो इसलिए इसको अंदर से इन बोर्ड काम किया जाता है। पहले एक लेयर बनाई जाती है, फिर दूसरी लेयर बनाई जाती है, फिर तीसरी, और फिर ऊपर ये वाली लेयर चढ़ा के उसके ऊपर फिर इसकी ये CPUs ICs वगैरह सब लगाई जाती हैं, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। तो लेयर्स पे काम होता है। उसके बाद अगर आपकी किसी चीज़ के कभी पॉइंट नहीं मिल रहे होते या कुछ होता है, तो क्या होता है कि वो इन बोर्ड जा रहा होता है। इन बोर्ड से मतलब है कि उसको अगर आप यहाँ से अगर ये मैं पॉइंट उखाड़ दूँ, तो इसके अंदर से एक छोटा सा कतरा का पॉइंट सा मिल रहा है, क्योंकि इसके पीछे से लाइन तो कोई नहीं नज़र आ रही है हमें, ठीक है, इसके पीछे कोई लाइन नहीं आ रही है। तो क्या होगा कि इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड पे एक कतरा सा होगा, बिल्कुल माइनर कतरा सा होगा, जो कि इसकी लाइन का काम कर रहा होगा, छोटा सा कतरा, ठीक है। अगर आप उधर उसको माइक्रोसोल्डिंग के थ्रू, माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर निकाल सकते हो, ठीक है, वरना वो डायरेक्ट जा रहा होगा CPU में या कहीं और पे, ठीक है। ज़्यादातर तो CPU में जा रहे होते हैं, तो माइक्रोसोल्डिंग के थ्रू उसके पॉइंट्स निकलते हैं। पॉइंट्स निकालना या कोई भी, अब इन चीज़ों को हम स्केमेटिक्स के थ्रू अगर देखना चाहें ना, तो मैं स्केमेटिक्स के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो स्केमेटिक्स के थ्रू क्या होता है कि हम जिस तरह सेट को स्केमेटिक्स खोलते हैं सेट की, तो वहाँ पे शो करते हैं, सॉरी, तो वहाँ पे हमें मेन टेबल पे शो किया जाता है कि एक सेक्शन होता है मेमोरी IC का, एक सेक्शन होता है मीडियाटेक का, एक सेक्शन होता है चार्जिंग IC का, फिर साउंड IC का सेक्शन होता है, कैमरा का सेक्शन होता है, फ्लैश लाइट, कीपैड IC, बैटरी कनेक्टर, वाइब्रेटर, स्पीकर, एंटीना हो गया, पावर IC हो गई। मतलब इन सब सेक्शंस का, इन सब चीज़ों को अलग अलग एक सेक्शन बना के हमें दिया जाता है कि उसके बारे में हम रीड कैसे कर सकें, उसके बारे में स्टडी कैसे कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे इसकी अगर स्कीमेटिक्स मेरे पास हैं, तो इसमें क्या क्या मौजूद है, लाइन कहाँ कहाँ से जा रही है। अगर किसी चीज़ का मुझे यहाँ से अगर ये उखड़ जाए, ये पॉइंट यहाँ से उखड़ जाए, तो अगर ये मुझे पॉइंट ज़रूरी है किसी काम के लिए, तो ये पॉइंट अगर कहाँ से निकलेगा, हमें अब यहाँ से आंखों देखी तो नहीं पता चल सकता ये कहाँ से मिलेगा, तो ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ हमें स्कीमेटिक बता देती है कि जी ये पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। उसमें पिक्चर भी होती है, डायग्राम भी होती है, वो डायग्राम डायरेक्ट भी बता देती है कि यहाँ पर लगेगा या यहाँ पे लगेगा, कहीं पे लगेगा, वो डायग्राम डायरेक्ट भी बता देती है। और डायग्राम से ना पता करना चाहो तो अब आपको एक लिस्ट भी लाइनें बनी होती हैं, वो लिस्ट में बता देता है कि कैसे काम करता है। मैं स्कीमेटिक्स के बारे में भी एक वीडियोज़ बना चुका हूँ काफ़ी, जिन भाइयों को नहीं समझ में आई, लेकिन मतलब इतनी डीप काम करने के बाद, डीप बात करने के बाद, मैं इंशाल्लाह ताला इसके साथ साथ स्कीमेटिक्स के बारे में भी बनाऊंगा वीडियो, जिसमें मतलब मैं आपको समझाऊंगा एक बिल्कुल इजी वे में कि स्कीमेटिक्स में जो लाइनें बनी होती हैं, अक्सर लोगों को लगता है कि वो बस लाइनें हमारी समझ से बाहर है, वो जस्ट बनाने कंपनी वालों के लिए बनाई गई हैं या कुछ ना, बहुत लोगों के सवाल होते हैं। लेकिन जबकि वो स्कीमेटिक्स ही हमारी रिपेयरिंग की बेस होती है, ठीक है। स्कीमेटिक्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। स्कीमेटिक्स होती है तो हमें पता चलता है कि कोई पॉइंट अगर मिस है, कोई चीज़ अगर काम नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, इसमें क्या वजह है, ठीक है। तो हमें पॉइंट्स वगैरह चेक करने होते हैं। तो स्कीमेटिक्स बनाई क्यों गई है, स्कीमेटिक्स इसलिए बनाई गई हैं क्योंकि जिस तरह भी मैंने बात की थी कि स्किन ऊपर है तो अंदर लेयर चल रही हैं, तो वो लेयर्स हमें नहीं नज़र आ रही हैं। तो वो लेयर्स क्या करती हैं, स्कीमेटिक हमें वो लेयर बताती है। जो हमें लाइनें नज़र आ रही होती हैं स्कीमेटिक्स में, तो वो इसकी अंदर की लेयर्स होती हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। अब वो लेयर्स कैसे काम कर रही होती हैं वो स्कीमेटिक्स हमें बताता है कि जी जिस तरह अगर स्कीमेटिक्स में बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा, जिस तरह यहाँ पे कोई भी कोड लिखा होता है, साउंड IC का कोड, कोई कोड होता है, ठीक है, साउंड IC का कोई कोड आ गया जी, साउंड IC आगे 1 2 3 जो भी कोडिंग है उसकी वो लिख दी जाती है, और नीचे एक डब्बा बना होता है और उसके पास ये बहुत सारी लाइनें निकल रही होती हैं, वेव्स निकल रही होती हैं, ये लाइन कहीं जा रही होती है, ये लाइन कहीं जा रही होती है, ये लाइन कहीं जा रही होती है, इस तरह लाइनें निकल रही होती है स्कीमेटिक्स में अगर देखते हैं।
तो उसको पकड़ने का आसान तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले साउंड ऐसी, अगर ये साउंड ऐसी है तो आपने यहाँ चेक करना है कि जी साउंड ऐसी कहाँ है। अगर ये पावर ऐसी है तो आपने चेक करना है कि पावर ऐसी जिस तरह मिसाल के तौर पे ये है, हमें चेक करना है कि पावर ऐसी से ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से उखड़ा हुआ है, ये पावर ऐसी के नीचे एक पॉइंट है जो कि हमें नहीं मिला, तो वो कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो पावर ऐसी के नीचे का पॉइंट आपको 1 2 3 के हिसाब से दे दिया जाएगा। ये आपको 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से देगा। 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से आप चेक करना कि ये पॉइंट जाके कहाँ ट्रेस हो रहा है, किसी न किसी कैपेसिटर या किसी न किसी ट्रांजिस्टर में जाके इन हो रहा होगा। उसकी लोकेशन आप देखेंगे कहाँ पे है। जिस तरह अभी यहाँ पे अगर ये कहीं ना कहीं जाके कनेक्ट हो रहा है तो हम चेक करेंगे वो कैपेसिटर यहाँ पे है बोर्ड में, ठीक है। वो हमें स्कीमेटिक्स बताएंगी कि ये लोकेशन क्या है कैपेसिटर की। हम इस पर चेक करेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ पे रीडिंग आ रही होगी, हम समझ जाएंगे कि जी ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ रहा है बोर्ड के अंदर से होते हुए। तो बोर्ड के अंदर से होते हुए पॉइंट्स, जिस तरह अभी चार्जिंग जैक का कोई पॉइंट मिस हो जाए, हमें नहीं पता चलता कि कहाँ से आ रहा है। तो उस पॉइंट्स को पता करने के लिए छोटे फ़ोन में तो आराम से पता चल जाते हैं, बड़े फ़ोनों में बाज़ फ़ोनों में ऐसा नहीं होता। तो उसमें माइक्स वगैरह के लिए, स्पीकर के लिए, ये पॉइंट्स जनरेट करने के लिए हम स्कीमेटिक्स पढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है रिपेयरिंग के लिए, ठीक है। तो मेन मदरबोर्ड को मतलब ये तो पहले मेन मदरबोर्ड को समझना पड़ता है कि इसमें है क्या क्या नहीं है, क्या मसले हैं, क्या मसले आ सकते हैं, या कहाँ पे मसला आए तो हमें पता चलेगा कि इसमें ये मसला है या इसी में ही मसला है, ठीक है। ये पता करने के लिए